स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सेक्शन में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा दोस्तों हमारा थी इम्पोर्टेंट है, खासकर UGC नेट JRF जो एग्ज़ाम आ रहे हैं और TGT PGT जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से दोस्तों आज हमारा पार्ट है 12। इससे पहले हमने 11 पार्ट बनाए हैं, तो उसको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हमारा जो पार्ट है 12 उस हम शुरू करेंगे सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। स्वामी हरदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंत्रांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। तो स्वामी हरदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंत्रांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। ध्यान देंगे, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? स्वामी हरिदास ने की है। आगे है स्वामी हरदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होती है। तो स्वामी हरदास का ऐतिहासिक परिचय किसमें प्राप्त होती है? जो किशोरदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? निजमत सिद्धांत। ध्यान देंगे, निजमत सिद्धांत के लेखक कौन है? किशोरदास हैं। तो जो निजमत सिद्धांत है उसमें स्वामी हरदास का ऐतिहासिक परिचय प्राप्त होता है। आगे अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरदास के शिष्य थे। तो जो अकबर के दरबारी तानसेन थे वो स्वामी हरदास के शिष्य थे। ध्यान देंगे, स्वामी हरदास के शिष्य कौन थे? तानसेन थे, ठीक है। और तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे। आगे सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। तो जो सखी संप्रदाय है उसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का स्थान प्रथम। सिद्धांत के पद हैं, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। तो जो इनका पहला ग्रंथ है सिद्धांत के पद। ध्यान देंगे, सिद्धांत के पद, इसमें कैसी व्याख्या की गई है, क्या रचना के उद्देश्य है? इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, ठीक है। अगली जो रचना इनकी है सेकंड रचना, दूसरी रचना केलीमाला। इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। तो इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे, इनको नोट करते जाएंगे जो आपको समझ में आए। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है सखी संप्रदाय, यहाँ पर इनकी पुस्तक। तो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ ट्रिक मारे दे रहे हैं, वहाँ नोट करते जाएंगे। केलीमाला, इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। ध्यान देंगे, इनकी दूसरी रचना है। आगे है प्रमुख कवि। तो जो प्रमुख कवि हैं जो कि सखी संप्रदाय के, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हैं जगन्नाथ स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवानिधि ही प्राप्त है। तो जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। ध्यान देंगे, स्वामी हरिदास के भाई कौन थे? जगन्नाथ गोस्वामी थे। इनकी रचना अनन्य सेवानिधि ही प्राप्त है। अगला है बिहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। तो जो बिहारिन दास थे ये सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? हरिनाम था। बिहारिन दास का मूल नाम क्या था? हरिनाम था। ध्यान देंगे। आगे बिहारिन दास की सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। तो ध्यान देंगे, बिहारिन दास जो है वो सखी संप्रदाय के गुरुदेव नाम से पुकारा जाते हैं और इन्हें जगन्नाथ पौत्र या विठल विपुल के शिष्य थे। तो ध्यान देंगे, विठल नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। तो जो इनकी रचना कौन सी है? बिहारिन दास जी की वाणी है। ध्यान देंगे, इनकी रचना कौन सी है? बिहारिन दास जी की वाणी है के नाम से प्रसिद्ध है। बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया गया। तो नित्य विहार के बारे में इनमें चर्चा की गई है, ठीक है। आगे है विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। तो विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। ध्यान देंगे, विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। रस सागर की उपाधि किसने दी है? नाभादास ने विठल विपुल को दी है। आगे विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। तो विठल विपुल में कितने पद मिले हैं? 40 ही पद मिले हैं, ठीक है। अगली रचना है, अगली पंक्ति है कि नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 सखियाँ, 22 चौबेले और 39 कवि सवैये तथा 70 पद प्राप्त हैं। तो जो नागरीदास हैं बिहारिन दास के शिष्य थे, इनकी लिखी जो 20 सखियाँ हैं, ध्यान देंगे,
42 चौबल चौबल और 39 कवि छवियों 70 पद प्राप्त हैं। अगला है सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। तो जो सरसदास नागरीदास के छोटे भाई हैं, ध्यान देंगे, सरसदास जो है नागरीदास के छोटे भाई हैं, इनकी रचना कुल 66 छंदों में की है और जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। ध्यान देंगे, अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है इनकी रचना। तो अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है, तो इसके गौड़ीय संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के अगला है चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई, गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? विशंभर मिश्र था, ठीक है, और घर में इन्हें कौन कौन से नाम से पुकारा जाता था? निमाई, गौर या गौरांग नाम से पुकारा जाता था। अगला है चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचित्य भेदाभेद कहलाता है। तो चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचित्य भेद कहलाता है। आगे देखते हैं। तो आगे है प्रमुख कवि। जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ध्यान देंगे। तो रामस राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में ये जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। तो राम राय जो प्रारंभ में किनके मतानुयायी थे? तो वल्लभ के थे, और ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। आगे है राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे, ठीक है। तो राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के पंडित थे, ध्यान देंगे, दोनों भाषा इनके ये पंडित थे, ठीक है, संस्कृत और ब्रजभाषा दोनों के ये पंडित थे। आगे है राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्त की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्म, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया है। तो राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदी ध्यान देंगे रचना है, वृत्त की रचना की। ध्यान देंगे इनकी रचनाओं को। आगे है ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा में 2 रचनाएं प्राप्त है। तो ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा में 2 रचनाएं प्राप्त हैं, ठीक है। आगे है मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे, ठीक है। तो मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे, ठीक है। अगला है बाबा कृष्णदास ने इनकी 105 पदों का सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। तो बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों को सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह किया है, ठीक है। सुहृदवाणी किसकी संग्रह है? बाबा कृष्णदास ने मनमोहन दास सूरदास की, ठीक है, किए हैं, सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह इनके किए हैं। आगे है गदाधार भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, ठीक है, ध्यान देंगे। गदाधार भट्ट जो थे ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, ठीक है। तो ध्यान देंगे गदाधार भट्ट ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, ठीक है। गदाधार भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, ठीक है, ध्यान देंगे। गदाधार भट्ट जो थे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, ध्यान देंगे। गदाधार भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। आगे देखते हैं चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्न में है, ठीक है। तो चंद्र गोपाल राय राम राय के अनुज थे, भाई थे, और इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखे हैं। तो इनकी ब्रज भाषा कौन कौन से ग्रंथ है? चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। माधव वाष्टक, ठीक है। तो 3 इनकी संस्कृत के हैं और 5 ये है ब्रजभाषा की इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं चंद 84 हित
चंद्र चौरासी हित हरिवंश जी की हित चौरासी की प्रेरणा से लिखी गई है। तो जो चंद्र चौरासी है वो हित हरिवंश जी की हित चौरासी की प्रेरणा से लिखी गई है। ठीक है, ध्यान देंगे, हित चौरासी से प्रेरणा से लिखी गई है चंद्र चौरासी। आगे है गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। तो जो गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्ट सेवा का वर्णन किया गया है। आगे माधवदास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो माधवदास माधुरी जो वृंदावनवासी की खत्री थे, वृंदावनवासी खत्री थे, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। पहली रचना है इनकी केली माधुरी 1630 ईस्वी में, ध्यान देंगे। दूसरी रचना है वंशीवट माधुरी 1642 ईस्वी में, और वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी में। तो ये किनकी रचना है, माधवदास माधुरी वृंदावन वासी थे, उनकी रचनाएं ये। ठीक है। आगे माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री मधुरवाणी नाम से किया गया। तो जो ये तीनों रचनाएं हैं केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, तो इनका संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से संकलित किया गया है। ठीक है। आगे है भागवत मुद्रित माधव मुद्रित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार राजा सूजा के दीवान थे। तो भागवत मुद्रित और माधव मुद्रित के पुत्र थे तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 ईस्वी है। ठीक है, ध्यान देंगे, वृंदावन सत 1650 ईस्वी में। अगर है वृंदावन सत श्री प्रमोदानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषानुवाद है। जो वृंदावन सत है ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा जो रचित ग्रंथ वृंदावन महिमामृत है, उसका ब्रज भाषानुवाद किया गया है। ठीक है। अगले संप्रदाय की बात करते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अब। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का स्थापना कब हुआ, तो 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। आगे देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्समुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। तो इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव का महत्व प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त। मिश्र और तारावती। ठीक है, पत्नी कौन थी, रुक्मणी देवी थी। और ब्रज भाषा ग्रंथ, तो ब्रज भाषा ग्रंथ कौन है इनका, हित 84। और संस्कृत भाषा ग्रंथ कौन कौन से हैं, राधा सुधानिधि, यमुना अष्टक। ध्यान देंगे, संस्कृत ग्रंथ इनके और ब्रज भाषा ग्रंथ। आगे हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, श्री हरिवंश अपनी रचना की मधुरता कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, श्री कृष्ण के वंशी का अवतार किसे कहा जाता है, तो हित हरिवंश को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं प्रमुख कवि। तो प्रमुख कवि में आते हैं हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। तो हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। तो हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। ध्यान देंगे, विशाख सखी का अवतार किसे माना जाता है, हरिराम व्यास को माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं के बारे में देखते हैं। तो पहली रचना है व्यासवाणी, जिसमें 758 पद हैं, 148 दोहे हैं। दूसरी रचना है रागमाला, जिसमें 604 दोहे हैं, संगीत शास्त्र है। तीसरी रचना है इनकी नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, जो संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं कौन कौन सी है, द्रदश यश, मंगल सार यश तथा हितजु की मंगल। ठीक है, हितजु का मंगल। तो द्रदश यश, मंगल सार यश और हितजु का मंगल। आगे देखते हैं, ध्रुवदास ने स्वप्न में ही हित हरिवंश से शिष्य तत्व ग्रहण किया। तो ध्रुवदास
आगे देखते हैं ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं के बारे में देखते हैं। ठीक, ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं, तो पहली पुस्तक है इनकी जीवन जीवन दशा जीवन दशा लीला। ठीक, और बहुत सारी पुस्तकें देखते जाते हैं। जीवन दशा है, जीवन दशा, वैदिक ज्ञान लीला, मन शिक्षा, वृंदावन सतलीला, ख्याल हुलास लीला, भक्तन मावली लीला, बृहद वामन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला गद्य है ये, प्रीत चौवानी लीला, और इसे देखते हैं मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली हीरा लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामवली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, रस विहार लीला, रंग हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगाल ध्यान लीला। तो ध्यान देंगे कि जो रचनाएं हैं उसमें ज़्यादा लीला शब्द अधिकतर प्रयोग किया गया है। और रचनाएं हैं प्रीत चौवनी लीला, आनंद अष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामवली लीला, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रत मंजरी, नेह मंजरी, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मन मान लीला, तान लीला। ठीक, नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि। तो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि, तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की थी। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना किस भाव से की थी? प्रियतम या पति के रूप में की थी। तो मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। तो जन्म काल क्या है इनका? 1516 से 1546 ईस्वी जीवन काल। जन्म स्थान कौन सा है? कुड़की है। और पिता कौन है? रत्न सिंह है। पति कौन है? भोजराज थे। और गुरु रैदास। और भक्ति कैसी थी? माधुर्य भक्ति थी। और मृत्यु स्थल कौन सा? रणछोड़ मंदिर। ठीक है, तो इनका ये जीवन परिचय समान। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। तो ध्यान देखिए, मीराबाई की भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी और रुक्मणी मंगल। तो ये उनकी रचनाएं हैं मीराबाई की, ध्यान देंगे। अगले है मीराबाई की स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। ठीक, तो मीराबाई की स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। अगला है मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। तो उस पत्र में क्या लिखा था कि स्वात श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुढ़ाई। तो ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि जो मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा था उसमें पंक्तियाँ लिखी थी। और उसमें रिप्लाई में क्या दिए थे तुलसीदास ने? तो जवाब में क्या लिखा था कि ताजहि ताहि कोट हुल जेधर ना राम बदेही। ठीक है, तो ये तुलसीदास ने रिप्लाई में दिया था इनको जवाब। आगे देखते हैं, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी, मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। तो रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। और इनका जन्म दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। तो सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने में प्रथम कवि कौन है? तो रसखान है। ठीक है, आगे है आचार्य रामशुक्ल ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं इनके बारे में कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ठीक है,
आगे देखते हैं रचनाकांड की जो काव्य कृतियाँ हैं। 214 छंद हैं, ठीक है। और दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, इसमें 1614 पद हैं, 53 दोहों की लघुकृत है। अगली रचना है दान लीला, जिसमें 11 छंदों का खंड काव्य है। अगली रचना है अष्टयाम, कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया गया है इसमें। आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतन हिंदुम बारी, ठीक है। तो ये किसने लिखा है, पंक्ति ध्यान देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रचनाकांड के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की काव्य पंक्तियाँ। तो आगे देखते हैं काव्य पंक्तियाँ जो कृष्ण भक्त एक शाखा कवि हैं, उनकी काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। ये पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आप ध्यान देंगे। ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में, हरदम पूछी गई हैं। तो पहला है निम्बार्क संप्रदाय के जो कवि श्री भट्ट हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं श्री भट्ट, उनकी रचनाएं देख लेते हैं कि भीजत कब देखऊं इन नैना, श्यामाजू की सुरंग चुनरी मोहन के उपरैना। अगली पंक्ति है इनकी, ब्रज भूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। तो किनकी पंक्तियाँ चल रही हैं, श्री भट्ट की चल रही हैं, ध्यान देंगे। ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। और अगली पंक्ति इनकी, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदन विष्णुभानु नंदनी श्याम बरन नंद नंद। अगली पंक्ति है इनकी, रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपत की हित बाबर विहारिन रहो सदा मेरे चित चाढ़ी, श्यामा श्याम कुंजतर ठाड़े जतन कियो कछुमय न, आनंद कंद श्रीनंद सुवन श्री वृषभान सुता भजन। तो अगली और रचना देखते हैं, अगली इनकी जो पंक्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं वल्लभ संप्रदाय के जो कवि सूरदास हैं, उनकी पंक्तियाँ देखते हैं। इनकी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, हर पंक्ति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नंद जू मेरे मन आनंद भयो हो गोवर्धन ते आयो, ठीक है। इनकी पंक्ति सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्ति है इनकी, है हरि भजन को परमान नीचे पावे ऊंच पढ़वी वास्ते निशान। अगली पंक्ति है, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरुन चलन रेणु तन मंडित मुखधरी लेप लिए किए। अगली रचना है शिखवत चलन यशोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावत डगमगाए धरे पैया। अगली रचना है इनकी, पहुन करि दे तनक महओ, अरिकय मनमोहन मेरो अंचल आन गहो। अगली रचना देखते हैं इनकी, मैया कबै बढ़ेगी चोटी, मैया कबै बढ़ेगी चोटी, किटिक बार मही दूध पियत भई यह आजऊ हैं छोटी। तो ध्यान देंगे, रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं तुलसीदास जी की, और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, ठीक है। अगली पंक्ति है इनकी, खेलत में को काको गोसैयों। तो खेलत में को काको गोसैया, तो ये सूरदास की पंक्तियां ध्यान देंगे। दिन दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार देहन पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। अगली रचना है, अगली पंक्ति है, देख री हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृगज चपलाई नहीं पड़तर एक शैन। अगली जो पंक्ति है, मेरे नयन बिरह की बेल बई, सींचत नयन गिर के सजनी मूल पतार गई, ठीक। अगली पंक्ति देखते हैं, मुरली मुरली तऊ गोपाल ही भावती। और अगली पंक्ति है, मधुवन तुम कत रहत हरे। और अगली पंक्ति है, ऊधव तुम अपनो जतन करो, ठीक। अगला है, निर्गुण कौन देश की वासी, मधुकर हास्य सुमझ कहत रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। अगली पंक्ति देखते हैं, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, प्रभु हो सब पतितन की टीको, ठीक है। सूरदास की पंक्ति चाहिए, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, जब विधि आगम विचार ताते सूर सगुन पद पावे, ठीक। आगे पंक्ति है, जसोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे मढ़ावे, जोई सोई कछु गावे, ठीक। अगली पंक्ति है, मैया मोहि दाहु बहुत खिजायो। और अगली पंक्ति, फट ना गई ब्रज की छाती, कत ए सूल सहे। और अगली पंक्ति है, नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए। अगली पंक्ति है, लड़िकाई को प्रेम कहो, अल के से अकर के छूटत।
ललिकाई को प्रेम कहो अलि कैसे कलिके छूटत। अगली पंक्ति है सूरदास जी की, हरि है राजनीति पढ़ी आई, ठीक, हरि है राजनीति पढ़ाई, समुझी बात कहते मधुकर जो समाचार कछु पाई। अगली रचना है इनकी, सूर मिलो मन जाहि जाहि सौ ताको कहाँ करे कारजी, ठीक, सूर मिलो मन जाहि जाहि सौ ताको कहाँ करे कारजी। अगली पंक्ति है, संदेश शीश हम देत सूर पुनहु नाथ खसय नहीं बार। अगली पंक्ति, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचल जल कगाध मस्किन के हवे गए श्याम श्याम की पाती। अगली पंक्ति, विहस कहो हम तुम नहीं अंतर यह कही के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई नई, ठीक। अगली पंक्ति देखते हैं, सूरदास की पंक्तियाँ चल रही हैं। अगली पंक्ति है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ठीक, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अगली पंक्ति, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अगली पंक्ति, चरण कमल बंदो हरि राई। और अगली पंक्ति, कहे को गोपीनाथ कहावत। अगली पंक्ति, मधुकर तुम रस लपट लोग। और अगली है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, अति मालिन वृषभानु कुमारी, पिया बिनु संपिनी करी रति, निश्च दिन बरसत नयन हमारे, हम सो कहत कौन की बातें। इनकी पंक्ति ध्यान देंगे, आयो घोष बड़ो व्यापारी, उर में माखन चोर चोर गढ़े, उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसो निकसत नहीं उधव तिरछे है जे पड़े, काहे को रोकत मार्ग सुध हो, आए जोग सिखावन पांडे, हम तो कान्ह केल की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हमरे हरि हरिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्ति हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत ना टारे। तो ध्यान देंगे, ये पंक्तियाँ सूरदास की चल रही थी। अगले देखते हैं परमानंद दास जी की पंक्तियाँ, ठीक है। तो परमानंद दास की पंक्तियाँ देखते हैं, जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ताक दिन ते मेरे इन नयनन ने कहीं नींद न ले गाय। अगली पंक्ति है परमानंद दास की, कि राधे जो हिरावल टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अलक लट छूटी। तो राधे जो हिरावल टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अलक लट छूटी। अगले कवि है कृष्णदास। तो कृष्णदास की पंक्तियाँ देखते हैं, मो मन गिरधर छवि पर अटकयो, ललित त्रिभंगी आंगन पर चली गयो तहाई ठिठकियो, ठीक। और अगली पंक्ति इनकी, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम शुकर अधिक विराजति गोपी, ठीक। अगली कवि है नंददास। तो नंददास की पंक्ति देखते हैं, ताही छिन उड़ुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन नागरी नायक, ठीक है। नंददास की पंक्तियाँ हैं। और पंक्ति इनकी, नव मरकत मानी श्याम कनक मणिगम ब्रजवाला, वृंदावन की रीज मनहु पहिरई माला। तो इनकी पंक्तियाँ हैं नंददास की है, ठीक है। आगे देखते हैं गौड़ी संप्रदाय के जो कवि गदाधर भट्ट हैं, उनकी पंक्तियाँ देखते हैं। तो पहली पंक्ति है गदाधर भट्ट की, जो गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं, ध्यान देंगे। पहली पंक्ति, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गए वह मूरति सूरत मही पगी, ठीक। अगली पंक्ति है कि झूलत नागर लाल, मंदे मंदे सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल। अगली पंक्ति है, जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नवरत्न किशोरिये। तो ठीक है, ये गौड़ी संप्रदाय के जो कवि गदाधर भट्ट हैं उनकी पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के जो कवि हैं उनकी पंक्तियाँ देखते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के, ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के पहले कवि हैं हिते हरिवंश। तो उनकी पंक्तियाँ देखे हैं, रहो को कहु मान ही दिए, प्रेम प्राणनाथ श्री श्याम शपथ करो तिन छिए, ठीक है। अगली पंक्ति इनकी, ब्रज नवतरुणी कदम मुक्त मान श्यामा अजुबानी, नख शीख लव अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी।
अगली पंक्ति है हित हरिवंश जी की कि विपिन घन कुंज रत केल भुज केली रुचि श्यामा श्यामा मिले शरद की जामिनी। ठीक है। अगली पंक्ति है सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये हित हरिवंश जी की पंक्तियाँ हैं। अगले जो राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जी की पंक्तियाँ देखते हैं। पहली पंक्ति है यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौन को आभार बिन हरिवंश ही सरस रीत कापे जलहि भार। ठीक। तो ये जो पंक्तियाँ हरिवंश हरिराम व्यास जी की है। ठीक है। आज कछु कुंजन में वर्षा सी बादल दल में देख शकीरी चमकती हैं चपला सी। ठीक है। पंक्तियाँ ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति चल रही हैं ये हैं। और आगे पंक्ति देखते हैं इनकी। तो हरिराम व्यास की पंक्ति देखते हैं। सुधर राधिका प्रवीण बीना बस बर रस रचयो श्याम संग वर सुढ़न तरानी तनिया तीरे। ठीक है। तो ये पंक्ति ध्यान देंगे। सुधर राधिका प्रवीण बीना बर रास रचयो श्याम संग वर सुरंग तरने तिनय रस तीरे। ठीक है। और इनकी पंक्ति है प्रेम अनंत या जगत में जाने बिरला कोय व्यास जतन क्यों परिसही पाची हरियो सब जग रोए। तो अगले जो संप्रदाय है संप्रदाय निरपेक्ष। तो संप्रदाय निरपेक्ष में पहले कवि हैं मीराबाई। तो मीराबाई की जो पंक्ति है उनको देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ठीक। अगली पंक्ति है मीराबाई की मन रे परसि हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। अगली पंक्ति है मीराबाई की घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे ये। पारु चेरी तेरी हो प्रेम भगत को पैड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा पग बाध घुघुरिया नाचा जी। ठीक है। इनको ध्यान देंगे पंक्ति। अगले कवि जो हैं रसखान की पंक्ति देखते हैं। तो पहली पंक्ति है रसखान जी की कि मानुष हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक। अगली पंक्ति है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिरुपुर को ताय डारो। अगली पंक्ति ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन वेदरिया सुने चगुनो चायन। तो इनकी पंक्ति देख लेंगे। ठीक है। चौथी पंक्ति इनको मोर पखा सिर ऊपर रखे हो कुंज की माल गले पहिरोगी ओढ़ बितांबर लय लकुटी बांध गोदन ग्वालन संग फिरोगी। पांचवी पंक्ति इनकी शेष महेश गणेश दिनेश सुरसा हूँ जही निरंतर गावे तही आहिर की छोहरियाँ छछियाँ पर छाछ पे नाच नचावे। ठीक है। अगली पंक्ति इनकी धूर भरी अति शोभित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाचती पीरी कछोटी। तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है होती जो पै कुवारी है शकी भरी लातन मुका बकोटती केती लेती निकाल ही कि सब नख छेद के कौड़ी पिराई के देती। और पंक्ति है रसखान जी की, उनको देखते हैं। कारह उपाय बाँस डोरिया कटाए नाही उपजे गई बाँस डोरिया कटाए। रसखान कबो इन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिक नहीं जानहु जाति विशेष सोई प्रेम जेहि जान के रही जान कछु शेष। तो यहाँ पर जो रसखान की पंक्तियाँ थी खत्म होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भक्ति काल के अन्य कवि प्रवृत्तियाँ एवं कवि। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, देखेंगे इनको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, भक्ति काल की अन्य कवि प्रवृत्तियाँ एवं कवि। तो ध्यान देंगे। पहला है वीर काव्य। ठीक है। वीर काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरू करते हैं। सन 1454 ईस्वी में श्रीधरकृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ है। तो 1454 ईस्वी में श्रीधरकृत कौन सी रचना? रणमल छंद
किसकी रचना है? श्रीधर की। डिंगल में ऐतिहासिक चैत्य काव्य का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। तो रणमल छंद में क्या किया गया है? कौन सी ऐसी रचना है ये? तो ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जाफर खां के युद्ध के वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। ठीक है। तो आगे देखते हैं भक्ति काल के अन्य वीर कवि और कवि निम्नलिखित हैं। तो जो भक्ति काल के और कवि हैं उनके बारे में जानते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं। पहला इसमें कितने छंद है? इसमें 42 छंद है। का विषय क्या है? विजयपाल और पंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। विजयपाल रासो जिसमें नल सिंह द्वारा रचित है 1543 में, और 42 छंद है। विजयपाल और पंग का युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। अगला है रऊ जैत्यासी रासो। तो ये 1543 में ये भी लिखी गई थी, जिसमें 90 छंद हैं। राव जैतासी और कमारन का युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगली रचना है विरुद्ध छिहत्तरी। तो विरुद्ध छिहत्तरी। ठीक है। तो विरुद्ध छिहत्तरी में किसकी रचना है? दुर्साजी आढ़ा द्वारा लिखित है। इसमें कितने 76 दोहे हैं इसमें, ध्यान देंगे। महाराणा प्रताप का यशोगान किया गया है इस रचना में, विरुद्ध छिहत्तरी। अगली रचना है राणा रासो, जिसमें किसकी रचना है? दयाराम की है, 1624 में लिखी गई थी। 875 छंद संख्या इसमें, और सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन किया गया है राणा रासो में। ठीक है। अगला है रतन रासो, जिनकी रचना है कुंभकर्ण की है, 1624 ईस्वी में लिखा गया था। रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन किया गया है। ध्यान देंगे, रतलाम के महाराज रतन सिंह का वर्णन किस काव्य में किया गया है? तो रतन रासो में किया गया है। किसकी रचना है ये? कुंभकर्ण की है, और कब लिखी गई? 1624 में लिखी गई। अगली रचना है जो क्याम खा रासो। ध्यान देंगे, न्यामत खजान की रचना है, 1634 ईस्वी में क्याम खा चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन किया गया है। आगे प्रबंधात्मक चैत्य काव्य। तो प्रबंधात्मक चैत्य काव्य सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युमन चैत्य हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। तो ध्यान देंगे, हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य कौन है? तो प्रद्युमन चरित है। ठीक है। प्रबंध काव्य है, किसकी रचना है? सुधारू अग्रवाल की है, 1354 ईस्वी में। आगे भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक रचना काव्य निम्नलिखित हैं। तो भक्तिकाल के जो अन्य प्रबंधात्मक चरित्र हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला ग्रंथ है पंच पांडव चरितरास। तो पंच पांडव चरितरास किसी रचना है? शालिभद्र सूरी का है। इसमें अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। अगली रचना है ग्रंथ गौतम रास। गौतम रास में कौन सी भाषा है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अगली रचना है हरिश्चंद्र पुराण। किसकी रचना है? जाखू मड़ियार, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अगली रचना है कुमारपाल रासो, जिसकी रचना है ये देवप्रभ की है। ठीक है। राजस्थानी हिंदी में लिखी गई है। अगली रचना है कान्हड़ देव प्रबंध। पदम नाभ की रचना है ये, पदम नाभ की, और राजस्थानी हिंदी में लिखी गई है। आगे देखते हैं नीति काव्य। ठीक है। नीति काव्य सन 1486 में पद्मनाभ ने सर्वोत्तम हिंदी में विशुद्ध रूपों से नीति काव्य की रचना की। तो 1486 में पद्मनाभ ने सर्वोत्तम हिंदी में विशुद्ध रूप में नीति काव्य की रचना की थी। पद्मनाभ ने डूबर वामनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। ठीक है। तो पद्मनाभ की कौन सी रचना थी? डूगर वामनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना थी। इसमें कुल कितने छप्पे थे? तो 53 छप्पे थे। तो भक्तकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार निम्न हैं। तो पहले नीतिकार है ठाकुर सिंह, और रचना कौन सी इनकी? कृपाण चरित्र 1523 में, पचेंद्री वेली 1528 में। अगली रचना है एक नीतिकार है छीहल। कौन सी रचना है? पंच सहेली 1518 ईस्वी में, बावनी 1527। ठीक है। अगली कवि है जमाल। तो जमाल की कौन सी रचना है? जमाल दोहावली 1517 ईस्वी में।
और अगले नीतिकार हैं, तो अगले नीतिकार हैं उदयराज। उदयराज, ठीक है। तो उदयराज की कौन सी नीति काव्य रचना है? तो उदयराज की दोहा पद 1603 ईस्वी में, ठीक है। अगले नीतिकार है बाण कवि। तो बाण कवि कौन रचना है? काल चरित्र, ठीक है। अगले नीतिकार कवि हैं वाजिद दादू के शिष्य। तो वाजिद जो दादू के शिष्य उनकी कौन रचना है? ग्रंथ गुण उपत्ति नामा, ग्रंथ प्रेम नामा, ग्रंथ गरज नामा, सखी वाजिद। तो ये नीति ग्रंथ है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगले नीतिकार हैं बनारसी दास जैन, ठीक है। इनकी कौन कौन सी रचना है? नवरस पद्रावली, समय सा नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सुक्ति, मुक्तावली, ठीक है। अगले नीतिकार हैं राजसमुद्र। इनकी रचना कौन कौन सी है? शालिभद्र चौपाई, गज सुकुमार चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी, बाला बबोध, ठीक है। अगली जो नीतिकार है कुशल वीर। इनकी कौन सी रचना है? भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्म संपाद। आगे देखते हैं अकबर दरबार के काव्य, ठीक है। तो अकबर दरबार के काव्य के बारे में जानते हैं, उनकी कौन सी रचना, कौन कवि। और इनकी कुछ फुटकर छंद है, ठीक है। ग्रंथ में कुछ फुटकर छंद है, ठीक है। अगले कवि हैं नरहरि महापात्र। इनका जीवन काल 1505 से 1607 ईस्वी था। इनकी ग्रंथ कौन कौन सी थी? तो रुक्मणी मंगल, छप्पय नीत, कवित्र संग्रह। किसकी ये रचनाएं हैं? तो नरहरि महापात्र की है, ठीक है। अगले कवि हैं बीरबल। ये अकबर दरबारी काव्य है, ठीक है। तो अकबर के दरबार में लिखे गए काव्य हैं, उनके कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो बीरबल ब्रह्मा, तो ये जीवन काल के हैं 1528 से 1583 ईस्वी। इनकी भी कुछ फुटकर छंद थी, ठीक है, ध्यान देंगे। अगले कवि है तानसेन। इनका जीवन काल क्या है? 1531 से 1583। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? संगीत सार, रागमाला, गणेश स्रोत, ठीक है। अगले कवि है गंग या गंगा प्रसाद जिसे कहा जाता है। तो 1538 से 1627 इनका जीवन काल है। इनकी रचना गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, ठीक है। अगले जो कवि हैं पृथ्वीराज। तो इनका जीवन काल क्या है? 1549 जन्म है, मृत्यु इनका पता नहीं है। पहली इनकी रचना है वेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज कथी, ठीक, पहली रचना इनकी है। दूसरी रचना है श्यामलता, तीसरी रचना है दशरथ रावत, चौथी रचना है वासुदेव रावत और पांचवी रचना है गंगा लहरी, ठीक है। तो पृथ्वीराज की रचनाएं हैं। अगले कवि जो हैं रहीम दास। तो रहीम दास का जीवन काल क्या है? 1553 ईस्वी से 1553 ईस्वी 1626 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? दोहावली या सत्तई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम और श्रृंगार सोरठा, रस पंचा देहाई। तो ये जो भक्ति काल के अकबर दरबारी काव्य थे। कवि गंग हैं वो बीरपाल के बाल सखा थे और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे, ठीक है। कवि गंग ने शाहजहादा और खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। तो कवि गंग ने जो शाहजहादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, नूरजहां ने उनकी मृत्यु हाथी से कुचलवा कर दी थी, ठीक है। कवि गंग की अंतिम छंद कौन थी? ध्यान देंगे। तो कवि गंग की अंतिम छंद तो कबहु ना भड़ुआ रन चढ़े, कबहु ना बाजी भंग, सरस सभाई प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। तो इनकी पंक्ति थी, ठीक है। अंतिम छंद कौन था? तो यही है, कबहु ना भड़ुआ रन चढ़े, कबहु ना बाजी भंग, सरस सभाई प्रणाम करे विदा होत कवि गंग, ठीक है। इनकी ये अंतिम पंक्ति थी। तो भिखारी दास ने गंग संदर्भ में क्या लिखा था? तो तुलसी गंग दुगो भय सुकवन के सरदार। तो भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याजिक ने किया है। तो जो रहीम दास कवि थे इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज किसने किया था? तो भरतपुर के माया शंकर याजिक ने किया था, ध्यान देंगे। इनकी रचनाओं की खोज किसने किया था? तो माया शंकर याजिक ने किया था। रहीम दास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो पहली रचना इनकी रचना है दोहावली, जिसमें कितनी छंद थी? 300 छंद हैं। भाषा कैसी? ब्रज भाषा है। विषय क्या
विभिन्न जाति के स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अगली रचना इनकी है श्रृंगार सोरठा, जिसमें 6 छंद हैं, ब्रजभाषा में लिखी गई है, श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगली रचना इनकी मदनाष्टक, जिसमें 8 छंद हैं, खड़ी बोली में लिखी गई है, कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। अगली रचना है बरवे नायिका भेद, जिसमें अवधी भाषा में लिखा गया है, नायिका भेद का निरूपण किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। तो जो बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखी गई रीति निरूपक ग्रंथ है, इस किस आधार पर लिखी गई है? तो संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर लिखी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित खड़ी में खेला कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। तो रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित काव्य में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। आचार्य राम शुक्ल ने लिखा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के कारण कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूपा जाता है। ठीक है, स्वरूपा जाता था। तो आचार्य राम शुक्ल ने रहीम के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं रीति काव्य। ठीक है। तो रीति काव्य में है हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचनाकार की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपा राम है। तो हिंदी की रीति काव्य परंपरा में प्रथम कवि कौन है? तो कृपा राम है। ठीक है। सन 1541 में कृपा राम ने दोहा छंद हित तरंगिणी नामक रीति काव्य रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। तो 1541 में कृपा राम ने दोहा छंद में हित तरंगिणी नामक प्रथम रीति काव्य की रचना की थी। यह 5 तरंगों में विभक्त था। हित तरंगिणी भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति कवि हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले कवि हैं कवि सुंदर कविराम। ठीक है। पहले कवि हैं भक्ति काल के रीति निरूपक कवि सुंदर कविराम। इनकी कौन सी रचना है? सुंदर श्रृंगार 1631 ईस्वी में। ठीक है। अगले कवि हैं नियामत खां चांद। इनकी कौन सी रचना है? रसकोश 1619 ईस्वी में, कवि वल्लभ श्रृंगार तिलक 1652 ईस्वी में, रसमंजरी 1652 ईस्वी में। अगले कवि हैं बालभद्र मिश्र। तो बालभद्र मिश्र की कौन रचना है? सिख नख, बालभद्री व्याकरण, गोवर्धन सच्चाई, हनुमत नाटक, दूषण विचार। ठीक है। अगला जो कवि हैं मोहनलाल मिश्र। इनकी कौन रचना है? श्रृंगार सागर 1589 ईस्वी में। ठीक है। अगले कवि हैं मुबारक। इनकी कौन सी रचना है? तिलक शतक, अलक शतक। अन्य कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाणी नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है। तो नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाणी नामक इस कस्बे में हुआ था। तो नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां हैं सुदामा चरित खंडकाव्य, ध्रुव चरित और विचार माला। ठीक है। तो सुदामा चरित खंडकाव्य, ध्रुव चरित, विचार माला, 3 नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों आज से हमारा ये भक्तिकाल समाप्त होता है और आगे हम बात करेंगे रीतकाल के बारे में, जो हमारा पार्ट 13 होगा। ठीक है। रीतकाल। पार्ट हमारा 13 होगा रीतकाल के बारे में। तो पार्ट 13 से हमारा शुरू होगा जो रीतिकाल। तो चैनल से बने रहें और दोस्तों को शेयर करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक करके और भी पिछले वीडियो देखने के लिए आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।